हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, 4 का संबंध यहाँ पर 64 है, उसी प्रकार से 5 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रखा जाएगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है बस, इंजन और पिस्टन, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों, कह रहे एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का बेटा है, तो तस्वीर वाला व्यक्ति महिला का क्या लगता है, और नीचे 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न बारे में बताएंगे दोस्तों, एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे जो देखते ही आंसर हो जाएगा इन सभी क्वेश्चनों का। और अलग अलग चैप्टर से हमने क्वेश्चन को शामिल किए इस वीडियो में, और सारे प्रश्न आपके टीसीएस पैटर्न पर है दोस्तों, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है। और तो चलिए पार्ट के अंत तक, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का दूसरा है, तो चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ कांस्टेबल, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है कि 4 का संबंध यहाँ पर 64 लिखा है, तो 5 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, और कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो चलिए बताते हैं कि सबसे पहला क्या लॉजिक लगेगा और किस तरीके से हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर होगा। 4 का संबंध क्या लिखा है दोस्तों, 64 दिया गया है। तो 4 का आखिर 64, बहुत छोटे नंबर से अगर बहुत बड़ा नंबर है, या तो उसने क्या क्या होगा, स्क्वायर क्या होगा, या तो क्या क्या होगा दोस्तों, घन क्या होगा। यानी कि इसी तरीके से आपको सोचना होता है कि छोटे नंबर से, यानी 4 का संबंध 64, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि 4 का क्यूब कर दिया जाए, यानी 4 को 3 बार गुना, ऐसे 4 गुना 4 गुना 4, तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 64 आ जाएगा। और यही वाला 64 हम लोगों के सामने लिखा है। उसी तरीके से ये वाला 5 का आपको क्या करना है दोस्तों, क्यूब कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पर आप जैसे ही 5 का क्यूब कर देंगे, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएंगे दोस्तों, 5 गुना 5 गुना 5, तो आपका क्या हो जाएंगे, 125 आ जाएगा। यानी 5 का घन जो होता है 125 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 125 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कई बार इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट कर चुका है, एनालॉजी यानी सदृशता, तो आप देख सकते हैं कि क्या किए और कैसे किए। क्या करना था, घन करना था। बहुत छोटे नंबर से अगर बहुत बड़ा नंबर दिया है, तो उसका क्या क्या होगा, या तो घन क्या होगा, या तो स्क्वायर क्या होगा। कभी 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 हम लोगों का गुना भी कर देता है किसी संख्या। तो इस तरीके से आपको सोचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। पूछा गया क्वेश्चन था, अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने, बस है, फिर इंजन है, और क्या लिखा है दोस्तों, पिस्टन, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा। यानी उचित ढंग से आपको चूज करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आपको पता है, क्या पता है कि हम लोगों का सबसे पहले क्या हो जाएंगे दोस्तों, पिस्टन हो जाएगा। इस जगह पर आप क्या लिख दीजिए, पिस्टन लिख दीजिए। तो ये पिस्टन आपका किसके अंतर्गत चले जाएंगे, तो सर पिस्टन जो होता है इंजन में आते हैं, और इंजन हम लोगों का किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, तो बस में ही होते हैं। यानी कि यहाँ डायग्राम बस से है, तो यहाँ पर बस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका डायग्राम बन जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी बार रिपीट कर चुका है। यानी देखिए पिस्टन, तो पिस्टन हम लोगों का इंजन के अंदर में होता है, और इंजन किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, बस के अंतर्गत आ जाएंगे। यहाँ पर भी बहुत सारा स्टूडेंट का अलग अलग आंसर आने लगते हैं, तो ये सभी आपका क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, एक श्रृंखला दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये जो क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया है, उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे पहले आप उसको नोट कर लेंगे। जैसे 22, उसके बाद लिखा है सी, उसी प्रकार से कोमा 42, और क्या लिखा है एफ, कोमा, उसी प्रकार से 62, और क्या दिया है दोस्तों आई, और आगे हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट, सबसे सरल, कि 22 से यदि आप 42 पे जाएंगे, तो इस पे कितना क्या है दोस्तों, प्लस उसने 20 कर दिया है। उसी प्रकार से यहाँ से इस पे चलेंगे, तो प्लस उसने क्या कर दिया है, 20 कर दिया है। और उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हम
लोग क्या कर देंगे दोस्तों, +20 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 82 आ जाएगा। 82 तो आएगा, ये बात तो कन्फर्म हो चुका है। अब चलते हैं सी से, यदि आप ऐप पे जाएंगे तो प्लस क्या क्या है, 3 क्या हुआ है, देखिए 3 लेटर ABCD में, ऐसे सी के बाद DEF, उसी प्रकार से ऐप के बाद आई पे चलेंगे तो प्लस क्या क्या है दोस्तों, उसने 3 किया है। और आई से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो +3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, L आ जाएगा, यानी 82 और L आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, यानी श्रृंखला सीरीज वाले प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न फिगर वाले क्वेश्चन दिया कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रश्न आकृति कर रहा है कि प्रश्न आकृति से निकटतम हम लोगों का समानता दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब, उसका मतलब है कि ये जो फिगर दिया गया है कि ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है, सी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं, निकटतम समानता जैसा है वैसा ही ढूंढना है। तो इसमें देखा जाए, जैसे ये त्रिभुज जो देख रहे हैं, ये वाला त्रिभुज आपका इसमें है क्या, नहीं है। ए नंबर में तो कहीं वो वाला त्रिभुज है ही नहीं। उसी प्रकार से इसमें दिया गया है, ये बात तो सही है, इस तरीके से लिया है। लेकिन यहाँ पर तो मेन है कि ये फिगर के अंदर में देखिए, ये त्रिभुज क्या कर रहा है दोस्तों, इस तरीके से टच कर रहा है, यानी आयत को टच कर रहा है। तो वैसा कहीं इसमें है ही नहीं, तो ये बात खत्म हो गया। उसी प्रकार से देख लेते हैं कि और इसमें क्या, इसमें देखा जाए तो ये वाला जो स्टार देख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर कहीं ऐसा स्टार दिख रहा है, नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये भी खत्म। तो इस प्रश्न का आंसर डी वाला हो जाएगा। और डी वाला में सारा चीज मिल रहा है, देखिए जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज ऊपर से नीचे से, उसके बाद यहाँ पर स्टार है, और त्रिभुज के अंदर में गोला और आयत को टच करते हुए है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ए में दिया गया है डी, तो इस प्रश्न का आंसर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी डी वाला आकृति सही हुआ। तो डी को किस ऑप्शन में रखा है उसने, ऑप्शन नंबर ए में रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का जितने भी क्वेश्चन है सब आपका प्रीवियस ईयर के हैं दोस्तों। कुछ क्वेश्चन आपका रेलवे का है, कुछ एसएससी का, कुछ बैंकिंग का, कुछ डिफेंस लाइन का, जितने भी है पुलिस कांस्टेबल दरोगा, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन शामिल किया है, क्योंकि हम जितना भी क्वेश्चन कराते हैं सब प्रीवियस ईयर से करें। एक तस्वीर को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरे दादाजी के, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप बना लीजिए महिला, यानी महिला कहने वाली है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि यह मेरे दादाजी, यानी कि इसका क्या कर लेते हैं दोस्तों, मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, तो बना लेते हैं, यानी कि यहाँ पर इसका दादा को लिख लेते हैं। यानी कि करें कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए, करें एक महिला की ओर इशारा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, तो दादाजी का क्या होगा दोस्तों, इकलौता बेटा, मान के चले कि इस जगह पर इसका क्या हो गया, बेटा। जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे चलेंगे। और ये बात कहाँ से आप बोल रहे हैं, तो मेरे या मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का क्या दोस्तों, बेटा है, यानी इकलौते बेटे का क्या है, बेटा है। तो यहाँ पर बना लिए इकलौते बेटे का इकलौता बेटा है, तो ठीक है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति उस महिला से क्या संबंधित है, तो एक तस्वीर को, यानी यहाँ पर जो है यही एक मुखड़ा, यानी इस तरीके से आप बना सकते हैं कि इसी को उसने क्या किया है, इशारा किया है। करें कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला, साफ साफ लिखा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि अब मेरे दादाजी के इकलौते बेटे का क्या है दोस्तों, बेटा है। तो तस्वीर वाला व्यक्ति उस महिला से क्या संबंधित है, यानी कहाँ से, देखिए से जहाँ से लगा है, यहाँ पर कह रहा है कि तस्वीर वाला व्यक्ति उस महिला का क्या लगता है, यानी महिला का कौन लगता है, तो भाई लगता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, आराम से करना है, कोई हड़बड़ी नहीं करना है, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे लेना है। कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि यह मेरे दादाजी के इकलौता बेटा, यानी पिता, और पिता का जो बेटा करे इकलौते बेटे का बेटा, तो ये कौन हो जाएगा, इसका हम भाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है या कंफ्यूजन होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया कि सही विकल्प का चयन करें। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर ए वाला आकृति भर दें, बी वाला भर दें, सी वाला भर दें, डी वाला भर दें, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भरें। तो देखिए आपको पता है कि सीरीज यहाँ से क्या चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। जैसे एल था तो एल को क्या कर दिया दोस्तों, यानी एक तरीके से देखा जाए ना तो हम लोगों का यहाँ पर लिख सकते हैं कि दर्पण, यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। इस जगह पर लिख सकते हैं कि दर्पण
प्रतिबिंब, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब देखिए ना, एक तरीके से अगर इस फिगर को इस जगह पर दर्पण लगा के देख लिया जाए तो इसी तरीके से उसी प्रकार से इस फिगर को यहाँ पर दर्पण लगा के देख लिया जाए तो हम लोगों के सामने किधर से हो जाएगा, यानी इस तरीके का, और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके का आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखते ही आंसर आ जाएगा, जबकि पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए ना, एक आकृति का संबंध दूसरे आकृति से, तो ये वाला आकृति का संबंध क्या हो जाएगा, ये वाला से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ऐसा दिख रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया, और ये वाला भी कोडिंग डिकोडिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लीजिए कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है के आई फिर एन, और यहाँ पर लिखा है दोस्तों जी और एस। तो इसका कोड अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है आर फिर एफ, फिर क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एम एच, और क्या लिखा है, जे लिखा है। ये देखिए लॉजिक, देखिए क्या लगाया उसने, दिमाग क्या लगाया है कि इधर से क्या है, एस से आर पे जाना यानी 1 लीटर का कमी, इससे अगर इस पे जाना है तो 1 लीटर का कमी, एन से यदि आप इस पे चलेंगे तो 1 लीटर का कमी, आई से यदि आप इधर चलेंगे दोस्तों तो 1 लीटर का कमी, और उसी प्रकार से के से चलेंगे तो इस लीटर यहाँ क्या कर देंगे, कमी। यानी सब में क्या क्या देखने से पता चल गया, 1 लीटर का कमी, 1 लीटर का कमी, इसमें भी 1 लीटर का कमी, इसमें भी 1 लीटर का कमी, इसमें भी क्या करना है दोस्तों, 1 लीटर का कमी। तो समझ गए, जैसे किंग को उस प्रकार से लिखा था, यानी किंग को उस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से क्वीन को लिखना है, तो वही काम इसमें भी करना है। पीछे से क्या करना है, एक एक सब में घटा देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब इसको कर देते हैं। पहला रिलेशन निकाल लिए कि कैसे लिखा था, अब हम लोग जिसका निकालना है उस पर चल दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। जैसे लिखा है क्यू, यहाँ पर हो जाएगा यू, यहाँ पर दिया गया है डबल ई, और इधर एन दिया गया है। तो चलिए इसको बताते हैं, यहाँ से इस पे करना है तो वही करना है, एन में 1 घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा एम, ई में 1 घट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा डी, यहाँ पर हो जाएगा डी, और यू में 1 लीटर घट जाएगा तो टी, और अच्छा हाँ, तो यू में 1 लीटर, और इस पे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। तो अब लिख दीजिए। अब करना क्या है, वही काम जो काम किए थे पहले कि एन से इस पे जाना है तो 1 लीटर का कमी, इससे इस पे जाना है तो 1 लीटर का कमी, उसी प्रकार से इससे जाना है इस पे तो 1 लीटर का कमी, और यू से हम लोग जाएंगे इधर तो 1 लीटर का कमी, और यहाँ से हम लोग जाएंगे इस तरीके से तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 लीटर का कमी। यानी सब में क्या करना है, 1 लीटर का कमी कर देना, इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1 लीटर का आपका कमी कर देना। तो आपका आंसर हो जाएगा एम डबल डी, तो एम डबल डी उसके बाद टीपी। ऑप्शन नंबर बी को देखिए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन था ये वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह गया दोस्तों हम लोगों के सामने, उस जोड़ी का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या कि एक जोड़ी ऐसा है जो कि समूह से संबंधित है नहीं, वो अलग होगा। जैसे देख लीजिए कि ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा, ये वाला अलग होगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। वैसे तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे ए नंबर देखिए, तो यहाँ पर जैसे ही ए नंबर देखा जाए तो 8 का अगर क्यूब कर दिया जाए तो 8 का क्यूब क्या होता है दोस्तों, 512 होता है। तो कैसे 512 होता है, क्योंकि 8 गुना 8 गुना 8 करेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 512 हो जाएगा। क्या आ जाएंगे, 512। इसी प्रकार से अगर आप बी नंबर ऑप्शन लेंगे तो बी नंबर जैसे ही लेंगे, यहाँ पर लिखा है 9, तो 9 का जैसे ही क्यूब करेंगे, और 9 का क्यूब क्या होना चाहिए, 729 होना चाहिए। तो कैसे होगा, यानी 9 गुना 9 गुना क्या करना है दोस्तों, 9 करना है। तो जैसे करेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा रुक जाइए, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 729। क्या हो जाएंगे, 729। तो यहाँ पर लिखा क्या है दोस्तों, 719। तो देखते ही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अभी और भी चेक करेंगे, ऐसा नहीं कि सबको चेक नहीं करेंगे, सबको बारी बारी से चेक करेंगे और आराम से करेंगे। जैसे एक का क्यूब हम लोगों के सामने क्या होता है, 1 होता है। तो कैसे, तो 1 गुना में 1 गुना में क्या करना है, 1 करना है। तो इसको जैसे ही कर देंगे तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का 1 ही आएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन है, यानी 4 का क्यूब करेंगे तो आपका क्या हो जाएंगे, 64 हो जाएगा। तो कैसे होता है, यानी 4 गुना में 4 गुना में क्या करना है दोस्तों, 4, तो आपका क्या हो जाएंगे, 64 आ जाएगा। तो देखते ही गलत हो गया, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी 9 का क्यूब यहाँ पर कितना होना चाहिए, 729 आना चाहिए, जो कि उसने लिखा क्या है, 719 लिखा हुआ था। इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा, सही होगा। तो देख रहे हैं एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला प्रश्न देखा है दोस्तों, दो दो बार रिपीट कर चुका है और हम देख रहे हैं कि 2022 में भी इसी तरीके क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए एकदम सब क्वेश्चन को कराते जा रहे हैं कि दी गई आकृतियों में से असंगत का चयन करें। जैसे ये वाला आकृति है, ये वाला आकृति, ये वाला आकृति, ये वाला आकृति। देखिए सिलेबस के अनुसार चलना है और प्रीवियस ईयर को देखते हुए चलना है कि कब कब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया। तो हम सब क्वेश्चन करा रहे हैं 2023 24, यानी कि जितना भी पूछा गया अलग अलग एग्जाम। देखिए एसएससी जीडी में अभी 2024 तक हो गया है, एमटीएस हो गया, तो सब को हमने इंक्लूड किया है, क्योंकि टीसीएस पैटर्न को अगर आप समझ जाते हैं तो आराम से रीजनिंग में आप स्कोर कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से दिया है, इसको आधा भाग किया, उसी प्रकार से इस त्रिभुज को लिया तो इसमें आधा भाग किया, उसी प्रकार से वर्ग को लिया तो इसमें आधा भाग किया, लेकिन इस पंचभुज को लेंगे तो इसमें आधा भाग है नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है जानते हैं कि इसको अगर बंटवारा करेंगे ना, इसमें बंटवारा करते हैं आधा भाग तो समान आकृति प्राप्त होता है। इस जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, यानी समान आकृति प्राप्त होता है। इस जगह पर लिख देते हैं समान आकृति प्राप्त होता है। बस इतना सा ही लॉजिक था, यानी इसको बंटवारा करेंगे तो वैसा ही एक त्रिभुज, इसी प्रकार से इसको अगर बंटवारा कर दीजिएगा, जैसा ऊपर में त्रिभुज है वैसा नीचे हो रहा है। अगर इसी प्रकार से वर्ग में एक डाल देते हैं, इधर भी वही त्रिभुज इधर भी, लेकिन ये पंचभुज में जैसे आप डालेंगे तो देखिए एक त्रिभुज इधर, ये अलग, ये तो त्रिभुज बन जा रहा है। यहाँ से हम लोगों का ये त्रिभुज बन रहा है, लेकिन इधर ही क्या एक अलग चतुर्भुज टाइप में बन जा रहा है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर डी वाला आकृति सही होगा, और डी को ऑप्शन नंबर डी में रखा है तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। थोड़ा समझना होगा, कई बार रिपीट कर चुका है एग्जाम में कि दी गई आकृतियों में से असंगत, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, असंगत आकृति का चयन करें। असंगत का मतलब होता है कि 4 में से 3 समान है, तो 3 को आकृति समान है, इसको आधा भाग, इसको आधा भाग, इसको आधा, लेकिन ये पंचभुज का आधा भाग कैसे होगा डी वाला, तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हम लोगों का हो जाता, मतलब अगर इधर से उड़ालता ना ऊपर से तब हो जाता, लेकिन इसीलिए अगर ऊपर से उड़ाल देगा तो फिर प्रश्न ही गलत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए किस तरीके से रिपीट किया, और इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी में कई बार हमने देखा है कि रिपीट कर चुका है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आपको लेटर और डैश को काउंट करना है। जैसे 1 यहाँ पर हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 1 2 3, उसके बाद ये 4 5 6 इधर 7, फिर 8 9 10 11, यहाँ पर हो जाएगा 12 13 14 15। तो 15 है, तो आप कैसे बनाएंगे, यानी 15 टोटल कितना लेटर डैश है, तो 15 है, तो इसको हम लोग ऐसे काउंट कर लेते हैं। यानी यहाँ पर लिखना होगा, वैसे नहीं कि एकदम आनमुन जतरा कर देंगे तो हो जाएगा। डब्लू यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का डब्लू, और ये हो जाएगा यू, फिर हो जाएगा हम लोगों के सामने यू, और फिर भी, और फिर लिखा हुआ है डैश, यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों डब्लू, फिर हम लोगों के सामने भी, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, यहाँ भी हम लोगों के सामने यू और डैश, और इधर क्या लिखा हुआ है, डब्लू लिखा है। तो आपको क्या करना है, इसमें टोटल लेटर और डैश काउंट कर लिया है कि 15 है, तो 15 है, तो 15 को आप कैसे कैसे विभाजित कर सकते हैं, 3 गुना 5 में। हम क्या करते हैं, पहले छोटा ले लेते हैं, यानी यहाँ 3 टो, उसी प्रकार से यहाँ पर 3 टो, उसी प्रकार से यहाँ पर 3, और उसी तरीके से यहाँ पर 3, और इधर 3 हो गया। तो एक लॉजिक लगाना है और देखना है कि किस तरीके से हम लोगों का बनेगा। ये देखिए यहाँ से हम लोग तुलना किए, इसमें आपने क्या किया दोस्तों, हम एक तुलना करते हैं, यहाँ से देखते हैं कि पैटर्न क्या है। अगर ये वाला आकृति से हम इस आकृति को मैच कर दिया जाए, और ये वाला आकृति से हम लोग ये वाला आकृति मैच कर दिया, उसी प्रकार से ये वाला आकृति से आप क्या कर दिया जाए, ये वाला आकृति मैच कर दिया जाए, तो आपका बन जाएगा। पहले देखिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा कि आप कैसे कर रहे हैं। जैसे हम ये लिए, तो यहाँ पर अगर यू को डाल दिया जाए, इस जगह पर क्या डाल दिया जाए दोस्तों, यू भी डब्लू, उसी प्रकार से डब्लू, और यहाँ पर हो जाएगा भी और यू हो जाएगा। ठीक है ना, यू भी डब्लू, यानी यू भी डब्लू और डब्लू भी यू, उसी प्रकार से यू भी, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, डब्लू हो जाएगा, फिर डब्लू भी यू, उसी प्रकार से यू, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, भी डब्लू, यानी अल्टरनेट सीरीज चला है। एक बार आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर कलर थोड़ा चेंज करना होगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा कि इस जगह पर यू आएगा। देखिए यू भी डब्लू, यू भी डब्लू, डब्लू भी यू, उसी प्रकार से यू भी डब्लू, यानी अल्टरनेट, एक छोड़कर एक एक जैसा मिल रहा है। तो आपने भरा, हमने भरा, यू भरा, फिर भी भरा, फिर हम लोगों के सामने डब्लू भरा, फिर भी भरा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों के सामने, देख लेते हैं। यू, उसके बाद भी आना चाहिए, और यू भी, तो यू और आना चाहिए, तो देख लेते हैं कहाँ पर है, हाँ यू भी डब्लू भी। देखिए ऑप्शन नंबर बी को देखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, यू भी डब्लू भी, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में भी कई बार रिपीट किया, और रेलवे में तो रिपीट कर ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए किस तरीके से दिया है। यहाँ पर देखिए इसका सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं, ऐसे करेंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। कह रहा है कि एक क्रम दिया गया, क्रम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो लुप्त पद है यहाँ पर जो डॉट 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 दिया है, वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई तो होगा। तो होगा कैसे होगा, तो इस पैटर्न का प्रयोग करके, यानी ये वाला जैसे वाई से पी कैसे लिखा है, 5 से एस कैसे लिखा है, एल से हम लोगों का डी कैसे लिखा है, इस तरीके से करना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो y से अगर p पे जाना है ना, तो देखिए कहाँ पर y, ये देखिए y और p पे जा रहे हैं, तो इसके बीच में क्या है दोस्तों, y से p पे जा रहे हैं तो एक लेटर यानी एक इसमें यानी गैप है, यानी y से p जा रहे हैं तो एक हम लोगों का गैप है, ये सही है। उसी प्रकार से देखिए 5 और s में जाना है, ये देखिए 5 और s में इस जगह पर देखिए 5 से s पे जा रहे हैं तो इसके बीच में एक गैप रखा हुआ है, यानी एक कुछ लेटर है, यानी f दिया गया है, ठीक है। उसी प्रकार से L और D जा रहे हैं, तो देख लेते हैं कहाँ, ये देखिए L और D पे जा रहे हैं तो यहाँ भी हम लोगों का एक लेटर का क्या है दोस्तों, गैप है। L और D में जा रहे हैं तो क्या है, एक लेटर का गैप है, यानी सब में एक एक लेटर का गैप रखा है। तो देख लेते हैं पहला ऑप्शन जैसे P और N, तो P और N ऑप्शन से चलना होगा तब ना पता चलेगा कि P कहाँ पर है। देख लेते हैं कि इधर कहीं हम लोगों के सामने P यहाँ पर है और N यहाँ पर है, तो ठीक है P और N को ले रहे हैं तो P और N होना चाहिए। तो P से देखिए P और N, तो P से N तो ये तो ठीक है, यानी कि P से हम लोगों का N तो ठीक है। उसी तरह लुप्त पद गया O और I को लेते हैं, तो देख लेते हैं O से I पे जा रहे हैं तो यहाँ भी तो एक लेटर है। तो फिर हम लोगों के सामने n और 5 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से पूछा है कि क्रम का उपयोग, अच्छा एक क्रम भी लेना है, क्या लेना है दोस्तों हम लोगों का क्रम, जैसे कि अच्छा तो यहाँ से पता चल गया कि हम लोगों के सामने एक क्रम लिया है, जैसे y के बाद p हुआ तो अगला जो आएगा o के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए ना क्रम से ही चला है ना, o के बाद क्या आ जाएगा, i आ जाएगा, यहाँ पर एक क्रम ही चला है। देखिए y से हम लोगों का p पे गया, फिर o से क्या हो जाएगा दोस्तों i, फिर 5 से हम लोगों का s, s से s के बाद l से क्या हो जाएंगे दोस्तों डी, एक क्रम हो रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर o और क्या आएगा दोस्तों, i आएगा। यानी एक क्रम, देखिए ना क्रम से यानी करा उपयोग करते हुए एक लुप्त क्रम से चल रहा है, तो क्रम से नहीं चल रहा है, y के बाद p, o के बाद देखिए i लिए, i के बाद हम लोगों के सामने क्या हो गया, तो यानी 5 और s, s के बाद हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, l और d। तो इस तरीके से एक क्रम का उपयोग करते हुए चलें, लेकिन सारा क्रम आपके सामने दिख रहा होगा कि हाँ सर समझ गए, इस प्रश्न का आंसर o और क्या आएगा, i होगा। यानी क्रम से सीरीज को आप देखिए, क्रम से y से p एक लेटर गया, P से P तक हो गया, आगे बढ़ा O से फिर I के बाद देखिए आगे लिखा है 5 और S, तो इस तरीके से करने के बाद O और क्या आएगा दोस्तों, I आएगा। घबराना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है कि हाँ हम कंफ्यूजन हो रहा था, Y और P लिए तो Y से P लिए, P के बाद देखिए यहाँ से क्या हो जा रहा है O और हम लोगों का I आया, ठीक है ओ आई। उसी प्रकार से 5 और क्या हो जाएंगे, एस हो जाएगा, एस के बाद देखिए एल और क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, तो एक क्रम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। देख रहे हैं एलपी टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने आरपीएफ एसआई में आया। अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से कर लेते हैं तो जरूर आपका एग्जाम कवर हो जाएगा। जहां तक सवाल है रीजनिंग का तो वहां पर कभी नहीं छूटने वाला है, क्योंकि हमने सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक जगह और एक बार बार जो रिपीट किया पूछा गया हर एक एग्जाम का, चाहे वो अभी एसएससी का क्यों ना हुआ हो, चाहे रेलवे का, बैंकिंग का, डिफेंस लाइन, सब एग्जाम का हमने ले लिया हो। कह रहा है 4 आकृतियों में से आने वाले, यानी कह रहा है कि दिए गए 4 चित्रों की श्रृंखला में आने वाले सही चित्र का चयन करें। आपको क्या करना है कि इस तरीके से, यानी कि 4 चित्र दिया है और श्रृंखला में आने वाले, यानी कि आगे जो एक सीरीज आएगा, इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, आगे एक सीरीज आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो वहां पर ए आकृति, बी आकृति, सी आकृति, डी आएगा, कौन सा होना चाहिए, ये आपसे सवाल में पूछा है। यहाँ श्रृंखला दिया है ना, श्रृंखला आगे क्वेश्चन मार्क रखा है तो क्या आना चाहिए, पूछा गया है। अब बताते हैं देखिए कैसे आंसर हो। जैसे यहाँ से पहले एक वर्ग को देखिए, तो वर्ग क्या हो गया दोस्तों, यहाँ हो गया। इसी गोला को आगे बढ़ाया तो यहाँ हो गया। इस गोला को एकदम आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर क्या किया है, यहाँ आया। उसी प्रकार से इस गोला को यहाँ से यहाँ पर किया तो अगला जो यहाँ से हम लोगों का चलेगा यहाँ पर आएगा, तो ये कन्फर्म हो गया कि गोला कहाँ जाएगा दोस्तों, वहाँ पर जाएगा, ठीक है। लेकिन गोले का निशान को देखिए क्या कर रहा है, वो दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, तो घुमा दिए जी सर हम लोगों का घूम रहा है इसी तरीके से। अब आप क्या करेंगे, इसको तो ले लिए, लेने उसको लेने के बाद अब देखना है कि ये वाला वर्ग, तो ये वाला वर्ग उस तो हम लोगों का देखा जाए एक तरीके से क्या हो रहा है दोस्तों,
यानी कि पूरा का पूरा। अब ये वाला फिगर थोड़ा सा आगे बढ़ा यहाँ पर, तो ये वाला थोड़ा सा आगे बढ़ के क्या हुआ, यहाँ पर आया। यहाँ पर देखिए इस तरीके से देना है, यानी कि ये आगे बढ़ा ये, और यहाँ से आगे बढ़ा तो हम लोगों के सामने क्या होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर हुआ। और यहाँ से आगे बढ़ेगा तो हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, देखते ही आंसर हो जाता, ज़्यादा कन्फ्यूजन तो होना ही नहीं था। सी वाला आकृति होगा, और ऑप्शन नंबर ए में रखा है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है दोस्तों, आकृति सी वाला क्या होगा, सही होगा। आपको ये देखना है कि पहले आप गोले को देखिए, वो क्या कर रहा है, एक कोना छोड़कर दूसरा कोना पे जा रहा है, और जो हम लोगों का वर्ग बना हुआ है, पेंट किया हुआ भाग, वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, इस तरीके से हम लोगों का सीरीज हुआ। तो देखते ही आप खाली गोला को भी निकाल लेते हैं ना, और चारों ऑप्शन में ढूंढने जाते, तो सी वाला आकृति क्या हो जाता, सही हो जाता। तो सी को ऑप्शन नंबर ए में रखा हुआ था। अगला प्रश्न क्या जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, देखिए आपने कई बार देखा होगा इस टाइप का क्वेश्चन, कभी प्लस माइनस वाला देता है, कभी किसी का मतलब दे देता है। तो हमने हर एक टाइप का क्वेश्चन करवाते जा रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से कर लीजिए। एस का अर्थ है प्लस, यानी जहां कहीं एस दिखेगा उसके जगह आपको प्लस टिक करना है। एल का अर्थ गुना है, जहां कहीं एल दिखेगा वहां पर गुना लेना है। फिर लिखा हुआ है यू, तो यू के जगह हम लोगों के सामने बात किया जाए तो भाग लेने के लिए प्रयोग किया, और के का अर्थ क्या लिखा है हम लोगों के सामने, माइनस लिखा है। अब जो इक्वेशन दिया उसको उठा के और सॉल्व कर दीजिए। 7 और एल, तो एल के जगह गुना लेने के लिए कहा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, और यू, तो यू के जगह भाग लेने के लिए कहा, और 6। फिर हम लोगों के सामने एल है, तो एल के जगह गुना हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे दोस्तों, 14। फिर लिखा हुआ है के, तो के के जगह माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कहीं गलत तो नहीं। और अच्छा देखिए हमने तो गलती कर दिया, क्योंकि सीरीज देखिए हम यहाँ नीचे से, आपसे भी हो सकता है कभी कभी ऐसा ही होता है, क्योंकि देखिए चालू हुआ यहाँ से, तो आप इसको छोड़ दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसको आप यहाँ से छोड़ ही दिए थे, इसीलिए गलती हुआ। सबसे पहले आपको 21 लेना होगा, 21, उसके बाद एस के जगह प्लस, वही तो हम भी सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है, एस प्लस, तो प्लस के जगह प्लस ले लिए, और फिर लिखा है एक हो गया। फिर यू, तो यू के जगह भाग हो जाएगा, और क्या दिया है दोस्तों, 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हमने कर दिया, यू और 7 के बाद लिखा है एल, तो एल के जगह गुना हो जाएगा, गुना यहाँ पर हो गया 15, तो 15। उसके बाद लिखा है यू, तो यू के जगह भाग दिया है, यू 2 बार आया, तो यू के जगह भाग यहाँ पर हो जाएगा 6। उसी प्रकार से एल, तो एल के जगह गुना हो जाएगा, यहाँ पर हमने गुना कर दिया, और फिर 14, और फिर लिखा हुआ है दोस्तों के, तो के जगह देख लेते हैं, माइनस दिया है, और क्या लिखा है दोस्तों, 55 दिया गया। तो इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। देखिए अब आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा 21, अब प्लस का प्लस, इधर क्या हो जाएगा, जो भाग है वो नीचे हो जाएगा, तो 1, अब बटा में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, अब गुना का गुना, इधर क्या हो जाएगा 15, अब भाग जैसे नीचे है तो ये क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, भाग है तो क्या हो जाएंगे दोस्तों, 6 हो जाएगा, और गुना दिया गया है 14, तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 14, और माइनस क्या हो जाएंगे हम लोगों के सामने, 55 हो जाएगा। देखिए ना आपके सामने यहाँ पर जिक्र हुआ है कि यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर आपके सामने गुना होगा, सब चीज़ दिया हुआ है के का अर्थ। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने जैसे जाएंगे, देखिए यहाँ से पहले कटा लीजिए, 7 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों, 14, ये वाला 14 कट गया। उसी प्रकार से हाँ, 2 तिया क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये वाला 2 से कट जाएगा, 2 तिया क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, और 3 पचे क्या हो जाएंगे, 15, यानी कि ये वाला 15 3 से कट जाएगा, तो इधर 5 हो गया, यानी कि हम लोगों का 21, अब प्लस क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 5 हो गया, और माइनस क्या हो गया, 55 हो गया। तो इसको अब जोड़ लेते हैं, आपका क्या निकल गया है, आंसर निकल गया। यहाँ पर 55 हो गया, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 और माइनस क्या करना है, 55 कर देना है। 26 माइनस 55 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका 29 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस 29। देखते ही पता चल रहा है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा आएगा, तो 29 आएगा। 29 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह गया दोस्तों हम लोगों के सामने, डायरेक्शन यानी दिशा वाले सवाल करा कि ए अपने दोस्त से करा कि ए अपने दोस्त के आने का इंतजार में मॉल के प्रवेश द्वार पर खड़ा है, तो ठीक है। और वह करा कि पूर्व की और सम्मुख है, यानी ये भी क्लियर क्या है। और उसके बाद वह अपने करा कि सिर को दाईं तरफ मोड़ता है और ये देखता है कि उसका दोस्त जो है
आ गया तो वह किस दिशा में अपने दोस्त के आने की उम्मीद कर रहा है, यानी पश्चिम होना चाहिए, दक्षिण होना चाहिए, उत्तर होना चाहिए, पूर्व। और देख रहे हैं पूछा गया क्वेश्चन है, एसआई में पूछा गया है, तो चलिए एक बार देख लीजिए कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले एक लाइन क्लियर कर देते हैं, ऊपर में आपका उत्तर लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। उसी प्रकार से सबसे नीचे आपको क्या रख देना है दोस्तों, दक्षिण रखना है, एकदम ये पैटर्न फिक्स रहता है। और ई साइड में अगर इस जगह पर पूर्व ले लेते हैं, इसके जस्ट अपोजिट में आप क्या कर देंगे दोस्तों, यानी पश्चिम कर देते हैं। उतना बड़ा पश्चिम लिखाएगा नहीं, तो यहाँ पर पश्चिम लिख दिए। सिर्फ समझना है, क्वेश्चन को करना है और फेड़ नहीं गिनना। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। अब देखिए लॉजिक, देखिए यहाँ पर क्या कहा है, इस तरीके से दक्षिण हुआ, नीचे कर दिए। कह रहा है ए अपने दोस्त का इंतजार में एक मॉल के प्रवेश पर खड़ा है और वह पूर्व की ओर सम्मुख है। या क्या कहा है यहाँ, पूर्व की ओर सम्मुख। तो पूर्व किधर होता है, इस साइड में होता है, पूर्व की ओर सम्मुख। उसके बाद वह अपने सिर को दाईं तरफ मुड़ता है, यानी दाईं तरफ किधर है, तो ई साइड में दायां हो जाएगा, यानी ई साइड में मुड़ता है। तो यह देखता है कि उसका दोस्त आ रहा है, यानी इधर से क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस जगह से दोस्त, यानी उसका दोस्त क्या हो गया, करे कि तो या देखने का, करे कि या देखने की उसका दोस्त आ गया, लेकिन या लिखा है कि या देखने की उसका दोस्त आ गया, तो वह किस दिशा में अपने दोस्त के आने को उम्मीद, तो वह किस दिशा में अपना दोस्त का आने का उम्मीद कर रहा है, तो दक्षिण दिशा हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर उत्तर आंसर आएगा, जहां तक हमको उम्मीद लगता है, तो सरासर गलत होगा। ए अपने दोस्त से आने का इंतजार में एक मॉल के प्रवेश पर खड़ा, और यह पूर्व के सम्मुख है। उसके बाद वह अपने सिर को दाईं तरफ मोड़ देता है, यह देखता है कि उसका दोस्त आ गया है, तो किस दिशा में वह अपने दोस्त को आने की उम्मीद कर रहा है, तो दक्षिण दिशा में। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। उत्तर नहीं आएगा, उत्तर आएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया क्वेश्चन है, जो आंसर दिया है बी को दिया है, यानी दक्षिण होगा, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, ये देखिए ये वाला कोडिंग डिकोडिंग बार बार रिपीट करता है और पूछा जाता है, क्योंकि एसएससी में भी देखें भर भर के अलग अलग शिफ्टों में रिपीट कर चुका है। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है डॉक्टर, वैसे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, क्या यहाँ से भी अगर करने का उम्मीद करें तो हो जाएगा। देखिए हम बता देते हैं कैसे कर लेंगे, इतना बड़ा ये सब काम झाम लिखने की आवश्यकता है। जैसे इसको क्या कीजिए, यहाँ से उठा के इस जगह पर लिख दीजिए। देखिए अब अरेंज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला देखिए एक लाइन में है, ये भी एक लाइन में है, ये भी एक लाइन में है, उसी प्रकार से ये और इस जगह पर उसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, एक लाइन में। देखिए एकदम हमने सबसे शॉर्ट इसको निकालने का कोशिश किया, लेकिन स्क्रीन पे वहाँ पर कैसे करेंगे सर, कंप्यूटर पर रहेगा तो वहाँ पर कैसे करेगा। तो पहले यहाँ तो कर लीजिए, जहाँ पे मिल रहा है पहले वहाँ तो कर लीजिए, उसके बाद कंप्यूटर पे कैसे होगा तो उसका भी लेखा जोखा कर देंगे कि कैसे करना है। पहले यहाँ तो कर लीजिए 2, उसके बाद 8, उसके बाद लिखा है 6, 9 और क्या लिखा है 3 लिखा है। तो इतना लिख दिए, तो वहाँ भी कॉपी में इतना सा ही लिखेंगे जब कंप्यूटर पे रहेगा, और यहाँ से इसको हटा देंगे ताकि कन्फ्यूजन। अब सब एक लाइन में हो गया, तो एक लाइन में हो गया, तो आप कॉमन देखिए क्या मिल रहा है। जैसे कि डॉक्टर, तो डॉक्टर सब में है क्या, नहीं। आर सब में है क्या, हाँ सर यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर है। तो अब तीनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, तो तीनों में यहाँ पर 2 मिल रहा है, यहाँ भी हम लोगों के सामने 2 मिल रहा है, और यहाँ भी हम लोगों के सामने 2 मिल रहा है। तो आप क्लियर कर लिए कि आर का कोड जो होगा हम लोगों के सामने 2 होगा, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखते हैं डॉक्टर, तो डॉक्टर तो कहीं है ही नहीं। अब लिखा है हम लोगों के सामने मेडिसिन, तो हाँ तो मेडिसिन का कोड लग रहा है मिल गया हम लोगों के सामने। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने मेडिसिन मिला, तो यहाँ भी हम लोगों के सामने मेडिसिन मिला। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में 6 दिख रहा है, 5 दिख रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इसमें 6 मिल रहा है और यहाँ भी हम लोगों के सामने 6 मिल रहा है। तो क्लियर हो गया, यानी मेडिसिन का कोड क्या आएगा, 6 आएगा। लिखना क्या है, बस हो गया, आंसर ही हो गया। मेडिसिन का पूछा गया था, मेडिसिन में दोनों में कॉमन मिल क्या रहा है, तो मेडिसिन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। तो कांस्टेबल वाले एकदम आराम से, ऐसा नहीं कि सिर्फ कांस्टेबल, अब यही दिमाग लगाएगा कि सर कांस्टेबल में आया तो हमारा क्या एलबी टेक्नीशियन में थोड़ी आएगा, ग्रुप डी में। सिलेबस वही है, रीजनिंग वही पूछा जाएगा, सिर्फ इधर से उधर क्वेश्चन होता है, लेकिन पैटर्न कभी चेंज नहीं हुआ है। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने करा कि देखिए पैरामेडिकल में पूछा गया था कि वह वर्ग एक लड़के को दर्शा रहा है। तो पहले ये देखना है कि वर्ग है कौन, तो ये वाला हम लोगों का वर्ग है, इसको आप बोल सकते हैं वर्ग। यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इसको बोल देंगे वर्ग, और ये किसको दर्शाया है, तो लड़कों को। यहाँ पर हमने कर दिया वर्ग लड़कों को। उसने कहा है
कि वर्ग लड़कों को, तो वर्ग लड़कों को ले लिए। उसके बाद लिखा है वृत्त जो है, वृत्त आकार बौने को, तो वृत्त, वृत्त यानी ये वाला है, तो ये किसको दर्शाएगा, बौना लोगों को। यहाँ पर हमने कर दिया यानी बौने, यानी यहाँ पर हो गया, तो इस तरीके से आप कर दिए, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि त्रिभुज आकार जो है बैडमिंटन खिलाड़ी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, त्रिभुज, ये वाला, ये क्या है हम लोगों के सामने, त्रिभुज है, तो त्रिभुज हो जाएगा बैडमिंटन। तो लिख देते हैं, अगर जगह है तो पूरे लिखेंगे, नहीं तो शॉर्ट में भी लिखा सकता है। यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का बैडमिंटन, तो हो गया बैडमिंटन, और क्या दोस्तों, खिलाड़ी, नीचे कर देते हैं खिलाड़ी। यहाँ पर हो गया बैडमिंटन और खिलाड़ी। आगे लिखा है आयत लेखक को, ज़्यादा नहीं लिखना, आयत क्या, लेखक को, तो इस जगह पर हो जाएंगे लेखक, ये क्या होंगे, लेखकों, तो ये लेखकों को दर्शा दिए। अब जो सवाल में पूछा है उस पर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया है कि कौन सा अक्षर बौने लड़के को दर्शा रहा है, यानी बौना भी होना चाहिए, लड़के भी होना चाहिए, तो बौना लड़के जो लेखक है लेकिन बैडमिंटन नहीं है, तो बैडमिंटन वाला हिस्सा को क्या कर देंगे, जिसमें नहीं लगा, बैडमिंटन नहीं है तो बैडमिंटन नहीं, यहाँ से यहाँ को सारे को हटा देंगे, इस हिस्से से मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों में कॉमन देखिए क्या मिल रहा है हम लोगों का, क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, बौना होना चाहिए, लड़के भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, लेखक भी होना चाहिए। तो बौने होना चाहिए, फिर लड़का भी होना चाहिए, लेखक। तो इस प्रश्न का आंसर की उम्मीद किया जाए तो यहाँ पर ई जो जी को देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से ये वाला कॉमन हिस्सा हम लोगों का हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आकार जी, यानी आकार क्या हो जाएगा, जी। देख लीजिए कि कैसे पूछा गया, यानी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आकार जी जो है उस सभी को दर्शा रहा है, किसको किसको, लड़के, लेखक और बौना, तीनों को दर्शा रहा है, खाली बैडमिंटन खिलाड़ी को नहीं। जैसे कहा बैडमिंटन खिलाड़ी को करा कि वे बैडमिंटन खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, तो बैडमिंटन वाला हिस्सा को डायरेक्ट हटा दिए वहां से, तो जी आया, यानी इस प्रश्न का आंसर जी वाला सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप सभी को हैप्पी दिवाली की